सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का विषय गुरु वचन का पालन करना ही जीवन श्रृंगार है। सद्गुणों को धारण करना ही जीवन का श्रृंगार है। सत्संगत जागरूक किया जा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। सात संगत महात्मा बतलाते हैं कि 24 घंटे के अंदर आप 2 मिनट अपने आप से मिलिए। अगर आप अपने आप से नहीं मिलते हैं तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने से रह जाते हैं। तो सत्संगत जागरूक किया जा रहा है आज इस टॉपिक के माध्यम से कि श्रृंगार का जिक्र हो रहा है। आप हम सभी जानते हैं श्रृंगार क्या है। सजने संवरने का नाम श्रृंगार है। कि सत्संगत एक दुल्हन जब श्रृंगार से सुशोभित होती है तो कहा जाता बड़ी सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, लेकिन साथ संगत ये जो सुंदरता का जिक्र हो रहा है, ये ऊपरी सुंदरता का जिक्र हो रहा है, शारीरिक सुंदरता का जिक्र हो रहा है, लेकिन मन का सुंदर हो जाना, भीतर से सुंदर हो जाना, ये तब होता है जब हम गुरु वचन को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं और गुरु वचनों के ऊपर समर्पित हो जाते हैं। और सत्संगत गुरु वचन क्या है? गुरु का वचन सत्संगत हमेशा हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए होता है। ये दाता है, ये देने वाला है, अपने लिए कुछ नहीं चाहता, केवल और केवल हमारा सुधार चाहता है। हमारे जीवन, हमारे किरदार से खुशबू आए। कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहते हैं एक निरंकारी संत जब बाहर निकले तो सभी खड़े हो जाएं कि निरंकारी संत आ रहा है। ऐसा जीवन से खुशबू, ऐसी पहचान बन जाए, ऐसा सतगुरु चाहते हैं। ऐसे गुरु के वचन होते हैं कि जिनको मान लेना, जिनको धारण करने से ऐसा हो सकता है। संत महापुरुष का दर्जा उन्होंने सत्संगत पहले दिन ही दे दिया, पहले समय में ही, पहले मिनट में ही दे दिया। और उसके बाद बता दिया कि आपने अब इस रास्ते के ऊपर चलना है। अब आप संत हो, महापुरुष हो, आपको ये जिम्मेवारी दी गई है, आपने संभालनी है। अब सत्संगत आगे फिर ये भी बात आ रही कि फिर कैसे संत का जीवन होता है, गुरु क्या कह रहे हैं। तो वो अगली लाइन में आ रहा है सत्संगत की सद्गुणों को धारण करना ही जीवन का श्रृंगार है। सद्गुण क्या है? सद्गुण सत्संगत हम सभी लगभग जानते हैं। प्यारी सात संगत की सद्गुण है क्या? कोई समझाने बताने की जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी ये मन भूल जाता है। सत्संगत हम सबको अच्छी बातों का पता है, सबको पता है, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, फिर भी कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। इसका कारण क्या है? सत्संगत इसका कारण ये माया, ये ऐसे प्रलोभन, ऐसा वो दिखा देती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि कब सूक्ष्म अहंकार आकर के हमारे अंदर बैठ गया। कि मैं तो कहीं विचार अच्छे करता हूँ या कुछ ऐसा बोलता हूँ या कुछ ऐसा जानता हूँ या कोई ऐसी भाषा या कोई ऐसा सुंदर या कोई भी ऐसी बात कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये कब आ गई। लेकिन साथ संगत जो पक्के संतों के संग बैठते हैं, जो निरंतर अपने गुरु वचनों का ध्यान रखते हैं, उनका जागरूकता रखते हैं कि मेरे गुरु ने क्या बोला है, मुझे क्या करना है। तो सत्संगत वो फिर इस माया के चक्कर में नहीं आते। उनके किरदार से खुशबू आती है, वो सबसे प्यार करते हैं सत्संगत। वो खाली बोलते नहीं है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। वो रूप देखते हैं सबके अंदर। एक पिता एकस के हम सब बालक। जब ये अवस्था मन में आ जाती है तो फिर वैर द्वेष मिट जाते हैं, प्यार उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे के प्रति सत्कार, महात्मा जी धन्यंकार, ये अवस्था हो जाती है। खुशी होती है संतों को देखकर, हर प्राणी को देखकर खुशी होती है, क्योंकि पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ, प्रभु कौन है और इसका प्रभु के साथ हमारा नाता क्या है। ऐसी अवस्था में जब गुरसिक होता है तो सत्संग तो वही जीवन से खुशबू आ रही होती है। किरदार सत्संगत ऐसा हो जाता है गुरसिक वाला कि नमन करने लगते हैं लोग उसको। ये इतिहास में सत्संगत जितने ये महापुरुष महात्मा हुए, तो सत्संगत पहले तो ये साधारण रूप से, लेकिन इन्होंने गुरु की बात को मानी, इंसानियत और परोपकार में लग गए, अपने आप को साइड में रख के। और ऐसा उनका जीवन बन गया कि हम आज बरसों बरस तक उन महापुरुषों को याद करते हैं
उनके गुणों की वजह से, कि उनके अंदर ऐसे परोपकार वाले, प्यार वाले, सद्भावना वाले, मिलवर्तन वाले उन्होंने धारण कर लिए, और उन्होंने फिर सारे संसार को अपने कर्मों से ये संदेश भी दिया कि ऐसा हो सकता है। ऐसा केवल सुना या बोला नहीं जाता, ऐसा कर्मों से बोला जाता है। जिसको सत्संगत हम यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब ये ब्रह्म ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो जीवन श्रृंगार सुंदर लगता है कि युग सुंदर, सदियां सुंदर, आने वाला हर पल सुंदर, अगर मानव जीवन हो सुंदर। और ये सुंदर तभी होता है जब मिटा दे अपनी हस्ती को। मेरा होना, मुझे ये नहीं मिला, मुझे इसने सम्मान नहीं दिया, मेरी इसने इज्जत नहीं करी, मेरी इसने बात नहीं सुनी, इसने मुझे टाइम नहीं दिया, इसने मेरा ये नहीं किया। ये क्या है? ये सत्संगत बंधन है। जब छोड़ देते हैं इस मैं को, कि मैं तो कुछ हो ही नहीं, सब प्रभु की कृपा है, तो सत्संगत जीवन से फिर खुशबू और जीवन श्रृंगार से युक्त हो जाता है। गुरु वचनों से युक्त होकर के इस जीवन से ऐसे आनंद की अनुभूति होती है, और वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है, जैसा सतगुरु हमारे से चाहते हैं। प्यार से कहना, धन्यकार जी।